1979 कैलिफोर्निया के एक छोटे से शहर में रहते हुए हमारे घर के पीछे का जंगल ही हमारे लिए प्लेग्राउंड हुआ करता था। और रोज की तरह हम सभी बच्चे शाम को इकट्ठा हो जाते और जंगल में खेलने जाया करते। मैं ग्रुप में सबसे बड़ा तो नहीं था, पर हम जंगल में खेलते हुए जब भी रास्ता भूल जाते तो हमेशा मैं ही रास्ता ढूंढा करता और मुझे रास्ता मिल भी जाता था। ऐसे ही एक बार जंगल में खेलते हुए हम जंगल के कुछ ज़्यादा ही अंदर चल गए और वहाँ हमें कंक्रीट की बनी हुई सीढ़ियाँ मिली। वो सीढ़ियाँ बिल्कुल ऐसी थी कि मानो किसी के घर से निकाल के वहाँ रख दी गई, लेकिन वहाँ आसपास कोई भी घर नहीं था। हमने आसपास के इलाके में छानबीन की तो घर तो छोड़ो, वहाँ किसी इंसान तक के आने का कोई भी सबूत नहीं मिला। वो सीढ़ियाँ बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी कि हम 5 बच्चे दोनों हाथ फैला के खड़े हुए थे, फिर भी उन सीढ़ियों के एक कोने से दूसरे कोने तक नहीं पहुंच पाए। वो सीढ़ियाँ बहुत ऊंची भी थी। चढ़ना बहुत मुश्किल था क्योंकि उन सीढ़ियों में कोई भी बाउंड्री नहीं थी। हम 7 बच्चों में से हम बस 3 बच्चे ही ऊपर तक पहुंच पाए। ऊपर कुछ भी नहीं था, बस खड़े रहने की थोड़ी जगह थी और कुछ भी नहीं। हम जमीन से कुछ 30 फीट ऊपर थे। हम वहाँ खड़े उन सीढ़ियों के बारे में ही बात कर रहे थे कि तभी हमारे कानों में एक बहुत अजीब सी स्टैटिक आवाज़ सुनाई दी, जैसे रेडियो का चैनल बदलते वक्त आती है ना, बिल्कुल वैसी। हम सब बिल्कुल चौकन्ने हो गए। मेरी फ्रेंड ने बताया कि उसने एक इंसान के चिल्लाने की आवाज़ भी सुनी है। वो जगह पहले ही इतनी डरावनी लग रही थी और उन अजीब सी आवाज़ों ने हमें और ज़्यादा डरा दिया था। मुझे पता नहीं हम वहाँ से क्यों भागने लगे, पता नहीं किस चीज़ ने हमें इतना ज़्यादा डरा दिया था, पर मुझे इतना याद है कि हम फिर अपने घर जाके ही रुके। हम सब ने ये फैसला किया कि हम घर में किसी को कुछ नहीं बताएंगे क्योंकि घर में हमें डांट सुननी पड़ सकती थी, पर मुझे ये सब अपनी आंटी को बताना था। इसीलिए 3 से 4 दिन के बाद मैंने हाइकिंग के बहाने अपनी आंटी को उन जंगलों में ले गया। मेरी आंटी बार बार गुस्सा कर रही थी कि हम जंगल के काफ़ी ज़्यादा अंदर आ चुके हैं, पर मेरी आंटी के साथ मेरी बहुत अच्छी बनती थी, इसीलिए उन्होंने मुझे मना नहीं किया। आखिरकार हम उन सीढ़ियों के पास पहुंच ही गए। सीढ़ियों के पास पहुंचते ही मेरी आंटी 10 मिनट तक खड़ी उन सीढ़ियों को हैरानी से देखती रही। फिर मेरी आंटी को पता नहीं क्या सूझी, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटते हुए उन सीढ़ियों से दूर ले जाने लगी। फिर हम घर पहुंच गए। मैंने अपने सभी फ्रेंड्स को ये बात बता दी। मेरी आंटी ने भी अपनी सभी फ्रेंड्स को ये बात बता दी और उन लोगों ने आगे कुछ और लोगों को बता दी। हमारा शहर बहुत छोटा सा था और कुछ ही दिनों में ये सीढ़ियों की बात पूरे शहर में फैल गई। करीब 10 दिन बाद फॉरेस्ट रेंजर्स की एक टीम हमारे घर में आई और हमें वो सीढ़ियाँ दिखाने को बोला। उन्होंने हमें ये भी बताया कि उसी दौरान 3 बच्चे भी गायब हो चुके हैं जो उन सीढ़ियों को ढूंढने वहाँ जंगल में गए थे। हम फिर उन्हें जंगल में लेके गए, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि हमें वो सीढ़ियाँ कहीं नहीं मिली। वो रास्ता मुझे बहुत अच्छे से याद था, लेकिन हमने बहुत ढूंढा पर हमें वो सीढ़ियाँ कहीं नहीं मिली। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने उस जगह पे आम लोगों के आने जाने पर पूरा रोक लगा दी और शहर के सभी लोग उसे बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे। यहाँ तक कि पेट्रोलिंग भी की जा रही थी कि उस जगह पे कोई आ ना जाए। हमारे घर के पीछे ऑलमोस्ट चारों तरफ ही जंगल था, इसीलिए हम दूसरी तरफ जाके खेलने लगे। मैं भी उस दिन के बाद कभी दोबारा उस जगह नहीं गया। मुझे नहीं पता कि वो बच्चे फिर दोबारा मिले या नहीं, पर जंगल में खेलते हुए हमने बहुत बार उनके पोस्टर्स देखे, पेड़ों और पोल्स पर चिपके हुए। इस बात को बहुत साल बीत गए हैं, पर वो सीढ़ियाँ अभी तक हमारे लिए एक राज बनी हुई हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। तब तक मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। गुड बाय।